सुबह से लेकर अभी तक हुकूमत से किसी बंदे का यहाँ ना आना इंतहा डरपोक हुकूमत का काम है। पता नहीं वो हमसे डर रहे हैं, ये हरगज़ नहीं भूलना चाहिए कि वाकई वो हमसे डर रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ आना नहीं चाहते। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह के नाम में मेरे नहायत ही मुअज़्ज़ज़ मोहतरम जनाब इमरान यूसुफ साहब, पास्टर मूसा साहब, मोहतरम जनाब अनिल भाई और मेहरबान यूथ की सारी इंतज़ामिया और आए हुए तमाम मुतासरीन और बैठे हुए जितने भी लोग हैं, आप सबको खुदावंद यीशु में महब्बत भरा सलाम पेश करता हूँ। आज का जो धरना है ये आप सब लोग जानते हैं कि हम किस मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं सबसे पहले मेहरबान यूथ के तमाम नौजवानों को सैल्यूट पेश करता हूँ और खराज अकीदत पेश करता हूँ, जिन्होंने ये मिलकर आप सब लोगों को इकट्ठा किया और इस मौक़िफ़ को हुकूमत के ईवानों तक पहुँचाने के लिए आपके साथ मिलकर अहद किया है। और मुझे पता है कि ये नौजवान खून है, ये कभी भी पीछे नहीं हटना चाहता और ना ही हटेगा। मैं वज़ीर आला साहब आपको इस गैरत से ललकारता हूँ कि आप मूँछों को बल देकर बड़ा ललकारते हो, स्पीकरों में, बड़ी तकरीरों में। आज आपके लिए शर्म की बात है कि 3 हुकूमतें आपकी जा रही हैं, आपने अभी तक आल सेंट के शुहदा को कभी याद नहीं किया। और किस हैसियत से आप ये कहते हैं कि ये फलाह बहबूद का फ़ंड है, ये तमाम मिनारिटीज़ में बराबर का शरीक शामिल होगा या बराबर का तकसीम किया जाएगा। तुम्हें ये शर्म आनी चाहिए और तुम्हारे तमाम मेंबरान को शर्म आनी चाहिए कि पिसी हुई अवाम का पैसा अपने अकाउंट में रखा हुआ है। ये आपके लिए बड़े शर्म की बात है। परवेज़ खटक साहब और दूसरे जो वज़ीर आला रह चुके हैं, ये तीसरा वज़ीर आला है। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। आपने अपनी तहरीक का नाम इंसाफ क्यों रखा है कि जब आप इंसाफ नहीं कर सकते? उस वक़्त के वज़ीर आज़म मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब, आपने किस गैरत से ये ऐलान किया था कि मैं इन मुतासरीन के लिए फ़ंड इशू करता हूँ, जब आप में हैसियत ही नहीं थी कि लोगों तक ये पहुँचा सके। उसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, इमरान खान की हुकूमत आई, उसको भी ललकार कर कहता हूँ कि आपकी आवाज़ क्यों दब गई? आपने इन लोगों का एहतसाब क्यों नहीं किया जो इस फंड के ऊपर काबज़ीन है और इसको फंड को तकसीम नहीं करना चाहते? मुझे नहीं पता कि आप खाना चाहते हैं या किस तरफ इसको लेकर जाना चाहते हैं। मैं आपको कहता हूं कि हम आज प्रेस क्लब के सामने बैठे हैं, हम कल तुम्हारे दरवाजे पर बैठेंगे। और ये ना कहना कि हम इस्लामाबाद जाएंगे, जब तक आपके ईवानों तक हमारी बात गूंजती रहेगी, वहाँ से जवाब नहीं मिलेगा, उस वक़्त तक हम तुम्हारी असम्बली के सामने ललकार बनकर रहेंगे। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपको भी ये कहता हूँ कि खुदा के लिए इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हो, खुदा के लिए इस इंसाफ की नज़र को मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों का हक दिया जाए। आप क्यों सो गए हैं? मैं फील्ड मार्शल को भी ये कहना चाहता हूँ कि हम भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हम इस अक़लियतों पर पूरा हक रखते हैं, हम मसीही कौम से तल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मसीही अक़लियत है जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। आपका हुक्म चलता है, आप क्यों सोए हुए हैं? आप क्यों हमें फ़ंड नहीं देते ताकि इन लोगों को हक मिल सके? सुबह से लेकर अभी तक हुकूमत से किसी बंदे का यहाँ ना आना
इंतहा डरपोक हुकूमत का काम है। पता नहीं वो हमसे डर रहे हैं, ये हरगज़ नहीं भूलना चाहिए कि वाकई वो हमसे डर रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ आना नहीं चाहते। मैं उनको कहता हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं, ये एक अमन परस्त कौम है, ये मोहब्बत भाईचारे की कौम है।